Hello students, this is Neeru. Today I am going to explain you the topic adsorption isobar. Adsorption isobar is the graph at constant pressure between x by m ratio to the temperature, where x by m ratio is the amount of gas absorbed per gram of adsorbent. एड्जॉर्प्शन टू टाइप की होती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड कैमियो एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक्स बाय एम रेशो डिक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर, बट इन केमिकल एड्जॉर्प्शन फर्स्ट एक्स बाय एम रेशो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए पहले एक्स बाय एम रेशियो विद राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग एज एक्सपेक्टेड, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना। एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, वैक्यूम किसी भी फ्लास्क को वैक्यूम बनाने के लिए उस फ्लास्क की वॉल्स के बीच में चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल को रखा जाता है, जिससे कि फ्लास्क के अंदर एंटर करने वाली गैसेस चारकोल के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाती है और आपकी फ्लास्क वैक्यूम बन जाती है। गैस मास्क बनाने के लिए एड्जॉर्प्शन फिनोमिना का यूज़ किया जाता है। गैस मास्क में स्टेबल एड्जॉर्बेंट ऐड किया जाता है, जिससे कि पॉइजनस गैसेस स्टेबल एड्जॉर्बेंट पर एड्जॉर्ब हो जाती हैं और प्योरीफाइड गैसेस आपको मिलती हैं ब्रीथिंग के टाइम। शुगर को डीकलराइज करने के लिए चारकोल का यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ट्रूथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इन सब प्रोसेसेस के लिए एड्जॉर्प्शन फिनोमिना का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल स्टेट ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स का साइज में सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेज का साइज 1 नैनोमीटर से लेस है उसके सोल्यूशन में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर है तो सस्पेंशन, और पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ग्रेटर और 1000 नैनोमीटर से लेस है तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर क्या है? जिसमें डिस्पर्स्ड फेज का साइज लाई बिटवीन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल हिट्रोजीनियस होता है बिकॉज पार्टिकल का साइज ग्रेटर है, इसको हम एक आई से देख सकते हैं। सस्पेंशन भी हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेस होता है, सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है, कोलाइडल में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बिटवीन लाई करता है। ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर नहीं किया जा सकता। कोलाइडल सॉल्यूशन को ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, बट जिलेटाइन फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है, डू नॉट सेटल। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑल्सो स्टेबल एंड डू नॉट सेटल, बट सस्पेंशन इज नॉट स्टेबल सो सेटल ऑन स्टैंडिंग। इसको कुछ टाइम के लिए सेडिमेंट करो तो ये सेटल हो जाता है। पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल नहीं होते, सस्पेंशन के पार्टिकल विजिबल नहीं होते, बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट की फिनोमिना से इसके पार्टिकल को हम देख सकते हैं। सस्पेंशन में पार्टिकल विजिबल होते हैं नेक्ड आई से भी। ट्रू सॉल्यूशन इजीली डिफ्यूज हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन स्लोली डिफ्यूज होता है, बट सस्पेंशन डिफ्यूज नहीं होता। ट्रू सॉल्यूशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, कोलाइडल ट्रांसलूसेंट होता है, बट सस्पेंशन ओपेक सॉल्यूशन होता है। Now dispersed phase and dispersion medium। जिस सब्सटेंस को डिस्पर्स मीडियम के अंदर डिस्पर्स किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिस मीडियम में सब्सटेंस को डिस्पर्स किया जाता है वो होता है डिस्पर्स मीडियम।
ये सॉलिड और सॉल्वेंट जैसा ही है। इन शॉर्ट डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम सॉल्वेंट होता है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अप टू टॉपिक डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। थैंक यू।